Hare Krishna, Vedant. Hare Come, Krishna, please come Hare in. Krishna. So welcome. We're meeting after a long time. Yes. So आज हम आ चुके हैं नीलेश रामदास प्रभु जी के पास एंड ये है उनका रूम जो कि बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो प्रभु जी एक ब्रह्मचारी हैं और यहाँ पे इस कॉल में जो भी इवेंट्स रहते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, उनको सबको मैनेज करते हैं एंड यहाँ पे प्रभु जी का ये है ऑफिस। Yeah, so I think so you're coming here for the first time? यस प्रभु जी, रूम में फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आपके ऑफिस में फर्स्ट टाइम। Correct. So there's a place where we जहाँ पे मैं बैठ के अपना साधना करता हूँ, कभी मीटिंग्स होते हैं तो सारा हम यहीं पे करते हैं. So that's why you see the place is quite nicely maintained. जी जी जी। So that यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि सब मतलब अलाउड है यहाँ पे आना, राइट? yeah, in general not many people बाहर से ज़्यादा लोग आते नहीं है. जी बट कभी कभी कुछ जैसे कुछ नेसेसरी है, जैसे मीटिंग है, कुछ डिस्कशंस है, देन वी कॉल. थैंक यू सो मच प्रभु जी हमें ये प्रिविलेज देने के लिए, सो दैट हम यहाँ पे आके डिस्कशन कर सकते हैं आपके साथ। सो प्रभु जी मैं थोड़ा आपका बेसिक एक ऑफिस टूर बोलूँ या फिर एक सेटअप जो है वो Yes, दिखाना please, चाहूँगा। please. तो सबसे पहले प्रभु जी इस चीज़ पे मेरी नज़र गई, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो है, ये इसे तिलक कहते हैं. जी तो ये मेनली आता है द्वारका से, द्वारका के रीजन में, जैसे गोपी तालाब करके रीजन है, वहाँ से ये बनता है. तो ये तिलक को हम लोग उसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं. जैसे आप देख रहे हैं मेरे फोरहेड पे अभी लगाया हुआ है. जी जी जी। तो ये जो दो लाइन्स है भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु के चरणों का प्रतीक है. और यहाँ पे जो नीचे तुलसी का प्रतीक है. तो जनरली ये दुनिया में सब लोगों को अपना खुद को डेकोरेट करने का शौक है. जी जी जी। सो द बेस्ट डेकोरेशन इज, सबसे उसका बेस्ट सबसे टाइप है जब हम भगवान के चरणों को अपने सर पे लगाते हैं. तो ये तिलक के माध्यम से, ये तिलक हम लेते हैं पानी, यहाँ पे जो पानी इसको मिक्स करके पूरा ऐसा घोल के हाथ पे, और फिर हम उसको आईने में देखते हुए तिलक लगाते हैं. प्रभु जी ये मैं भी लगा सकता हूँ? हाँ, यू कैन पुट. आप मुझे लगाएंगे ना प्रभु जी? यस यस. चलिए। और ये क्या है प्रभु जी जो यहाँ इतनी सुंदर एक फोटो? ये जो फोटो है आप जो देख रहे हैं, अगर आपने वृंदावन धाम का नाम तो सुना ही होगा. जी बिल्कुल। वहाँ पे गोवर्धन है, जो गोवर्धन जो एक पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो एक पर्वत है. तो गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने और श्रीमती राधा रानी, इन्होंने अलग अलग लीलाएं रची है. तो ये जो सारे जो फोटो में जितने भी जगह देखते जैसे आपको वहाँ पे दिखेगा, रत्नकुंड है, ग्वाल पोखर है, मानसी गंगा है, फिर श्याम कुंड है, राधा कुंड है, ये सारे अलग अलग महत्वपूर्ण ठिकान है कहाँ के, गोवर्धन में. तो एक तरह से ये जो फोटो का हम दर्शन लेते हैं, उसमें पूरे गोवर्धन का और उसके उससे निगड़े जितने भी जगह है, उस सबका एक साथ आपको दर्शन होता है. तो बेसिकली प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि हम इस ऑफिस सेटअप को देखिए वो सकते हैं कि हमारे सारे सेंसेस जो है वो लॉर्ड के वर्ड्स जो है वो हम डिवोट कर रहे हैं, राइट? करेक्ट. क्या होता है कि हमारा सेंसेस का टेंडेंसी है अपने सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ के जाना. जी जी जी। आंखों को चाहिए कुछ सुंदर देखना, हमारे त्वचा को चाहिए कुछ को में टच करना. तो ये हमारा स्वाभाविक, हमारा वो एक हमारा नेचर है. तो जब हम इस तरह से अपने आंखों को ऐसे दर्शन देते रहते हैं, तो माध्यम से हमारा चेतना, हमारा मन शुद्ध होते रहता है. एंड आई थिंक ये भी उसी से रिलेटेड. करेक्ट. ये जो है राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, पूरा गोवर्धन का एक साथ में फोटो बोल सके. तो जिसके माध्यम से ये हमको, ये सारे भगवान के लीला स्थली है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला करी है. तो इसीलिए ये सारे स्थानों पे हमको, जब हम उसके हम ध्यान देते हैं, तो वो ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना की शुद्धिकरण होता है. प्लीज इनसे इंट्रोड्यूस करें.
आप जिसे जिनका दर्शन ले रहे हैं अभी वो है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी जो है हमारे इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस संस्था के फाउंडर आचार्य है। 1965 में वो अमेरिका में जाके उन्होंने ये संस्था का स्थापना किया था। जी 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 जी। और यहाँ पे हमारा महामंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी इस फोटो के बारे में कुछ बताइए जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा है। ये फोटो मेरे लिए खास करके विशेष है जी क्योंकि मेरा जब प्रथम दीक्षा हुआ था, जिसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं, तो मेरे जो गुरु गुरु महाराज है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जी उनसे उनके कर कमलों द्वारा मुझे यहाँ पे जो माला है जिसपे मैं आज भी जप करता हूँ, जी जी तो ये माला मुझे प्रदान की जा रही है और आज भी मैं इस पे जप करने का प्रयास करता हूँ। जी जी। अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि प्रभु जी ने यहाँ पे अपनी फोटो लगाई है। प्रभु जी इनके बारे में बताइए। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है, जो अगला फोटो जो गोल्डन फ्रेम वाला फोटो है, जी जी ये हमारे मंदिर के GBC है ओके और काफ़ी एक वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्य है, काफ़ी जी रेगुलरली मंदिर में आते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। जी जी जी। प्रभु और जी जो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, जो उन्होंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बिकॉज मैंने कई बार देखा है बहुत सारे फंक्शंस में ये ब्रह्मचारी कैरी करते हैं, इसके बारे में आप प्लीज बताइए। अच्छा, बाय द वे ये जो कैरी कर रहे हैं इसको त्रिदंडी त्रिदंडी बोलते हैं इसे। जी 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 तो ये एक सन्यासी का लक्षण होता है। जी जी जितने भी आप देखेंगे काफियों के नाम के सामने स्वामी लगा रहता है, गोस्वामी लगा रहता है। जी जी जैसे मैंने अभी बोला परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जी या जी फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जी या फिर परम पूज्य भक्ति चारू महाराज। जी तो ये सारे जितने भी सन्यासी गण हैं ये सारे ये दंडा कैरी करते हैं। हालांकि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये ब्रह्मचारी इसको कैरी नहीं करते। ये सन्यास का एक प्रतीक है, पर सन्यास का एक लक्षण है। ओके 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 और ये 3 जो दंडा है उसमें कहा गया था काया, मनसा, वाचा, जी ये तीनों के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। जी 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 ये जी तीनों को एक तरह से, तीनों दंडों को एक साथ बांध के उनका एक ऐसा बांधा जाता है। जी और ऊपर एक ऐसा उसको ये शेप का ऐसा एक डंडा होता है, जी उसको जीव दंडा बोलते हैं। ओके उसके माध्यम से उसको बांधा जाता है। ओके या फिर अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने मतलब काया मनसा वाचा, इससे वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जी 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 तो एक शरणागति का एक लक्षण होता है। ओके आप देखेंगे जब भी कोई सन्यासीगण जब प्रणाम करते हैं मंदिर में भगवान को या फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, जी तो पहले ये डंडा को जमीन पर ऐसे टिकाते हैं। अच्छा उसका मतलब होता है कि मैं मेरी काया मनसा वाचा आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ओके तो ऐसा आप इसका महत्व है। जी 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 ठीक है। और क्या है प्रभु जी की टेबल पे यहाँ पे है? तो आप अपने सारे नोट्स वगैरह लिखते हैं इसमें? हाँ, ये मेरा नोटबुक है। इसमें अलग अलग चीज़ों को मैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं या फिर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ। कभी कुछ प्रिपरेशंस करना होता है, जो मैं कुछ कभी कभी क्लासेस देना होता है तो उसको मैं नोट करके जो तो पढ़ाई के वक्त करता हूँ। क्लासेस कौन कौन सी देते हैं मतलब? हम लोग अलग अलग विषय पे क्लासेस देते हैं। यूथ्स के लिए क्लास होते हैं, टीनेज बॉयज़ के लिए क्लास होते हैं, जी जी या फिर भक्ति शास्त्रीय मतलब काफ़ी एडवांस होता है जो भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, ये सारे पुस्तकों का गहराई से अध्ययन जो होता है, और होने के बाद, परीक्षा होने के बाद, ऐसे व्यक्तियों को भक्ति शास्त्री नाम की डिग्री मिलती है। जी जी हमारा इस्कॉन बोर्ड ऑफ एग्जाम्स करके एक बोर्ड है, उसके ओके उसके माध्यम से। ओके। तो स्पेशली बोर्ड एक प्रिपेयर किया गया है करेक्ट करेक्ट जिसको पास करने के बाद ही वो फिर करेक्ट, क्योंकि आगे देखो इस्कॉन ये एक एजुकेशनल सोसाइटी है एक तरह से। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज टू इम्पार्ट एजुकेशन। मतलब ये एजुकेशन का मतलब जो भगवत गीता हो या फिर भागवतम हो, इसका एक विद्यार्थी के तरह इसका पढ़ाई करना। जब कोई व्यक्ति इस तरह से पढ़ाई करता है जी तब उसको अच्छे से समझ पाता है और तभी वो अपने जीवन में इसको लागू कर पाता है। या तो फिर ये सारे जितने भी श्लोक है ये सारे एक तरह से काफ़ी लोगों के कंठस्थ होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या करना, उसको अपने जीवन में लागू कैसे करना, जी जी ये समझने के लिए हमको ये सारे सत्रों की जरूरत पड़ती है। प्रभु जी मैं ये सोच रहा था कि मतलब अभी जैसे ही मैं इस रूम में आया तो मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हुई एंड इवन मैं कहूँगा कि अगर आप इस रूम से बाहर रहेंगे और अंदर रहेंगे तो आपको वो एनर्जी फील होती है। तो इसका रीज़न क्या है प्रभु जी? इसका सबसे पहले एक जो शिल प्रभुपाद जी हमारे बोलते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी हम एक सत्वगुण जो होता है वो आता है जब हम चीज़ों को साफ सुथरा रखते हैं। जी 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 जब चीज़ों को साफ सुथरा रखते हैं, जैसे चीज़ों को क्लीन करते हैं, जी तो उससे भी सत्वगुण का वृद्धि होता है। जी
और उसी के साथ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने धूप जलाया था, हाँ जी। कपूर लगाया था, जी जी तो ये सारी चीज़ें भी एक वातावरण को और शुद्ध और प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। और उससे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम भगवान का नाम लेते हैं, यस यस जो शायद हम आज अभी अब ट्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद। यस यस तो जब हम जप करेंगे साथ में, यस तो उससे भी हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होता है। जैसे अभी बाह्य रूप से हम यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगाया है या फिर पोछा लगाया हो या फिर ऐसे धूप वगैरह लगाया है, यस उसी तरह से आंतरिक रूप से हमारा जो क्लीनलीनेस होता है, शुद्धि होती है, जी वो भगवान हरि का नाम लेके होती है। जी। तो प्रभु जी मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं अपने व्यूअर्स के लिए जिससे उनको पता लगे कि एक ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं पूरे दिन, और क्या क्या चीज़ें वो सोचते हैं, क्या क्या उनका पूरा प्रोसीजर रहता है। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो मैं एक दिन आपके साथ रहना चाहूँगा। एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, बिकॉज क्या होगा कि काफ़ी लोगों ने पहले भी वीडियो देखा होगा किसी का कि एक दिन कैसा होता है ब्रह्मचर्य का, जी जी पर जब तक आप उसको जिएंगे नहीं उस जीवन को, आपको एग्जैक्टली उसका अनुभूति नहीं आएगा। और एग्जैक्टली जब उसका अनुभव आएगा आपको, तो आप लोगों को और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे आप। तो ये फिक्स है फिर कि मैं एक दिन यस, तो बिल्कुल आप हम लोग अच्छे से ब्रह्मचारी की प्लान तरह। करेंगे, आप आइए। तो हम जो हमारा दिन चालू होता है ब्रह्मचर्य का, वो सुबह से चालू होता नहीं है, यस वो चालू होता है एक दिन पहले रात से। यस जब हम जल्दी सो जाएंगे, जी फिर जल्दी उठेंगे जी और फिर देखेंगे क्या क्या उसमें होगा। जी मैं आपको थोड़ा सा इसमें पूरा भी सब कुछ बोलूँगा नहीं, सब बोल दूंगा अभी तो फिर आप उसका आपका थ्रिल चला जाएगा, है यस ना। प्रभु जी। तो आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। यस प्रभु जी, हम एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं ब्रह्मचारी की तरह एक दिन रहूंगा एंड यस, उसके बाद हम वो एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे श्योर, कि वो यस। कैसा था, क्या था, और हम उसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।